नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वकील। स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी पॉइंट में। जी दोस्तों, आज हम जानेंगे नई शिक्षा नीति 2020 का कुछ मुख्य बातों। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। एक्सप्लेन नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 पर आधारित होगा, ये भी जानेंगे दोस्तों। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी, ये भी जानेंगे दोस्तों। सरकारी नौकरी अब आसानी से मिल जाएंगे, ये भी जानेंगे दोस्तों। ग्रेजुएशन 3 साल से बढ़ाकर 4 साल हो गया, ये भी जान जाएंगे दोस्तों। इसमें जानेंगे कुछ मुख्य बातों दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। तो देखते हैं आगे मुख्य बातें। नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें। पहला बात तो जान लीजिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात की गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी पढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से ही होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। दूसरा बात यह है दोस्तों, 2030 तक साल 2030 तक सभी स्कूली शिक्षा में 100% GPR यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। यानी अभी और तीसरा मुख्य बात है दोस्तों, अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चे को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अगला मुख्य बातें हैं दोस्तों, अगला जो मुख्य बातें हैं दोस्तों देख लीजिए। अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य मतलब स्कूल के यानी धारा में लाया जाएगा। नेक्स्ट जो है मुख्य बातें, स्कूल पाठ्यक्रम 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चों को मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। अब ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये भारत और मतलब शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। अब देखिए दोस्तों, अब कह रहा है अगला जो मुख्य बातें हैं वो है नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी होगी। इसके तहत तो छात्रों की शुरुआत स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास का रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख समग्र विकास के लिए एक कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण का एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। अगला जो मुख्य बात है दोस्तों, अगला मुख्य बात है आपको वो भी देख लीजिए। अगला मुख्य बात है पढ़ने लिखने और जोड़ घटा संख्यात्मक यानी ज्ञान की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NAP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किया जाने पर विशेष जोर दिया गया है। अगला जो मुख्य बात है वो है दोस्तों NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा NCPFECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूल में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा।
सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूह SEDG की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। अगला जो मुख्य बात है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है यह कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका जीके से मतलब करंट अफेयर्स बन रहा है दोस्तों। GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो अभी 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करता है। अब अगला मुख्य बात है दोस्तों, यानी 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। अगला जो मुख्य बातें है दोस्तों, अगला मुख्य बातें है वो है ये उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ को मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आएगा HECI का गठन किया जाएगा। HCI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामकीय परिषद NHRC, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और पर्यटन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन परिषद NSC। अगला जो मुख्य बात है दोस्तों, उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार GER 26.3%। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये हमने जाने यानी नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए कुछ मुख्य बातों को। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में इसे आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।